नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपको जीके के स्पेशल जो क्लासेस चल रही थी उसमें आपको मैंने एक पार्ट करवा दिया। 500 क्वेश्चन का सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया। 50 क्वेश्चन आज होगा। ऐसे अल्टरनेट डेज पे आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आप आगामी जो भी एग्जाम चल रहे हैं, अभी जीडी एग्जाम चल रहे हैं और जो आने वाले रेलवे एग्जाम है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन है आप अपने कंटेंट को देखेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं वो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। जितने वीडियो आएंगे वो सब आपको मिल जाएगी। हमारे जितने भी टॉपिक है आपके ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करेंगे, उसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और साइंस के भी और रीजनिंग के भी कई सारे और करंट अफेयर के भी कई सारे, स्टैटिक जीके भी बहुत सारे कंटेंट डाल रखे हैं। वो अपना देख करके अपने सिलेबस को पूरा करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और बने रहेंगे वीडियो में अंत तक ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। पहला क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश का था? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि महान सम्राट अशोक जो था ये आपके मौर्य वंश का था। मुगल वंश का शासक, पहला शासक, मगर मुगल वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी माता का नाम मूरा था, ठीक है। इनके गुरु का नाम चाणक्य था, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते हैं। मुगल शासक, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी 322 बीसी में, ठीक है। किसकी? आपका मौर्य साम्राज्य की। मुगल वंश की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1526 में, पानीपत के युद्ध के बाद। पानीपत के युद्ध के बाद प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर इस वंश का पहला शासक रहा है। गुप्त वंश का पहला शासक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। चोल वंश का पहला शासक राजा राज चोल। इसी चोल वंश के शासक जो थे राजेंद्र प्रथम, जिसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, जो तंजावुर में है, तमिलनाडु के अंदर। चोल वंश ने ही सबसे पहली बार नेविगेशन शुरू किया था, मतलब नाव नेवी की आर्मी की शुरुआत की थी, जो मालदीव, श्रीलंका इन सब पर कब्जा कर लिया था। ये भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था? तो एक ही मस्जिद बनाया था, जाम मस्जिद दिल्ली में जो है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड को आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम, गुजरात। ठीक, कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ये यात्रा कब तक चली थी? तो 24 दिन की यात्रा थी, 24 दिन की। 78 लोग शामिल थे, 78 लोग शामिल थे। और कहां पहुंचना था? तो दांडी समुद्र तट पर पहुंचना था। लगभग 384 किलोमीटर की यात्रा थी और ये लगभग 6 अप्रैल को पहुंच करके नमक कानून तोड़कर नमक बनाया था 1930 को। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करना है। नेक्स्ट, 1928 में गठित इंडिपेंडेंसी फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवासन अयंगर, सुभाष चंद्र बोस। देखो इसमें कई सारे नेता थे। सुभाष चंद्र बोस भी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास जी थे, सारे थे। तो इसमें आपको मेन आपको याद करना है जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक। बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय। एक क्वेश्चन आप बताएंगे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि किसने दी? आप कमेंट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी ध्यान रखेंगे, 1815 में, ठीक। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चार मीनार है। कौन है? चार मीनार। अलाय मीनार तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था,
ठीक है, कुतुब मीनार आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर, ने बताया आपको, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा में याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो एक ही था आपका, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी से कहते हैं। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां प्रसिद्ध है? तो यूनेस्को के वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो का टेम्पल जो है आपका मध्य प्रदेश में। खजुराहो त्योहार है वो भी आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। 1337 से 1753 तक 100 वर्षों से भी अधिक जो युद्ध चला था, ये चला था आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच चला था। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है मुंडका उपनिषद से लिया गया था। किससे? तो मुंडका उपनिषद से लिया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में साहित्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था, बृहद्रथ। ठीक है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी, विष्णु शर्मा द्वारा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? राजस्थान में। सबसे पहली बार राजस्थान में, इसके बाद 1970 के दशक में कहां हुई थी? तो उत्तराखंड में हुई थी। किसी समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों को एक श्रृंखला बनाई थी? तो अतुल डोलिया जो है उन्होंने बनाई थी। 1999 पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था? नवाज शरीफ। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पे है? अजमेर में। किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पहली बार कब जीती थी? 14वीं शताब्दी में। 15 अगस्त 1947 में भारत के मिली आजादी के वक्त समय क्या था? तो मध्यरात्रि था। ठीक है, मध्यरात्रि यहां पर लिख देना, मध्यरात्रि। आधी रात जिसे भी आधी रात निकल गए, इसको मध्यरात्रि कहते हैं। ठीक है, मध्यरात्रि आधी रात कह सकते हैं इसको। फतेहपुर सीकरी निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है कार्ले की बौद्ध गुफाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो निम्नलिखित में से जो आपका त्रिपिटक है वो बौद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, ये रहा। ठीक है, त्रिपिटक, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधर्म पिटक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1885 ऑप्शन में देख रहे हैं, सी ऑप्शन है आपका 1885। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है, जिसे कहते हैं आपका सुभाष चंद्र बोस जी का आजाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी, वो की गई थी आपका, वैसे तो जो नाम था आपका कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह इसके वास्तविक संस्थापक थे, मोहन सिंह। बाद में इसको संगठित किया भाई बोस ने, लेकिन बाद में कमांड किया आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो आंसर दे देना आप, सुभाष चंद्र बोस। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ये क्वेश्चन अभी जीडी में पूछा गया था, लॉर्ड कर्जन ने। कन्फ्यूशियस कौन था? ये चीन का एक दार्शनिक व्यक्ति था, दार्शनिक था। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह कौन लिया था? श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्लासी की लड़ाई किस नदी किनारे में हुई थी? तो हुगली नदी, जिसे आज कहते हैं हम भागीरथी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने आपका ताजमहल बनवाया था।
नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये जंतर मंतर है सवाई राजा महाराजा जय सिंह द्वारा बनाया गया था। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बोमेश चंद्र बनर्जी द्वारा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी के गणित में भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहां नियुक्त किया गया था? एल्फिंस्टी कॉलेज, मुंबई। पहले ये लंदन के विश्वविद्यालय में थे, बाद में जब यहां पे आए थे तो यहां पे उनको मिला था। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1965 में हुआ था। वास्को डी गामा पहली बार भारत समुद्री रास्ते पार भारत में कहां उतरा था? तो कालीकट। राजा जमहूरिया ने स्वागत किया था केरला। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंट के बने भवन यहां मिले थे। टाइम लेंगे ना, फटाफट करेंगे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, 1922। खजुराहो का स्मारक कहां पे है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1965 और शिमला समझौता 1971। शिमला हुआ था समझौता 1971 में और 65 में हुआ था आपका ताशकंद समझौता। ताशकंद की राजधानी किसकी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी आपका ताशकंद है। यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी की 11 जनवरी 1966 की मौत हुई थी इनको, और 10 जनवरी 1966 को 10 जनवरी 1966 क्या हुआ था? ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आया था 1857 के विद्रोह के बाद। कब? 1857 के विद्रोह के बाद। किस व्यक्ति को बादशाह खान का नाम जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसी को हम सीमांत गांधी के नाम जानते हैं। इन्होंने ही लाल कुर्ती नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। शायद क्वेश्चन आप याद रखेंगे। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान हुआ था? तो दिल्ली में संसद भवन निर्माण 1921 से 1927 के बीच हुआ था। दिल्ली में जंतर मंतर क्या है? तो एक आपका जनसभा है। क्या है? नहीं छोड़िए, जंतर मंतर जो आपका है वो आपका खगोलीय वेधशाला है, जहां पे आप टाइम टेबल आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, खगोलीय वेधशाला है। सॉरी, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष हुआ था? 1947 में। वैसे अगर देखोगे तो 1950 में संविधान बन गया तब। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्र कर दिया था? 1947 में। इससे तमाम क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन है, आप देखते रहेंगे और तमाम क्वेश्चन का सेट लगाएंगे। बहुत लंबी वीडियो तो नहीं है, आराम से वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भेजेंगे। धन्यवाद।